आबनाए हुमस के इंतजाम में किसी भी किस्म की मुदाखलत खित्ते में कशीदगी बढ़ा देगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, गुज़िश्ता 2 रातों के दौरान आबनाए हुमस में पेश आने वाले तसादुम और वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। आबनाए हुमस में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। बगदाद में इराक के वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, खलीजी सलामती से मुतालिक इराक समेत अरब खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम। कहा कि इसराइल का लबनान से इनखला, वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। इराकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, खलीज में जंग के दायरे कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते और ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सदर ट्रंप की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पास सारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा, ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुमस के करीब वाक़ साहिली शहर सिरक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि अमरीकी इक़दामात से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देगा। अमरीका ने आबनाए हुमस के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि आबनाए हुमस में पैनमा के परचम बरदार टैंकर जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की है। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। सिरक और कश्म में धमाकों की आवाज़ें। सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला। बहरीन में खतरे सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते की सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। कुवैत का मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैती फ़ौज का कहना है कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान की तरफ से हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान के हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। हफ्ता अदलिया के मौके पर पैगाम में मुश्तबा खामनई का कहना था, अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जराइम का कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में मुहासबा होना चाहिए। ईरानी कौम के खिलाफ जराइम के जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इन जराइम से मुतालिक बाज़ अमरीकी और सहूनी दुश्मन रहनुमाओं को खुलेआम फ़ख्रिया बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। इन बयानात ने ईरानी कौम के पामाल शुदा हुकूक़ की बहाली के लिए एक मजबूत कानूनी बुनियाद फराहम कर दी है।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा अमूर के सरबरा काया कालास से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया कालास ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। काया कालास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया, राबतों के ज़राए खुले रखने पर भी जोर दिया। इसहाक डार ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के जामे फ्रेमवर्क के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर खारिजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। इसहाक डार ने खित्ते और दुनिया में अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद हो गए, 4 जख्मी हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले वतन के 3 बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वाराना सलाहियत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फितनाल हिंदुस्तान के जारिहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने के दौरान शहीद होने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑपरेशन के दौरान वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम। कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी सतह के सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। लेकिन 143 members have spoken for the long। अच्छा, इधर बड़ी बातें में हमें हक नहीं है यार। हक शुरू होता है असेंबली से। इस असेंबली में जितने हुकूक इन मेंबरान के दोनों साइड से ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले साल भी सब बोले थे ऑपोजिशन के मेंबरान। इस साल इफ्तिखार भाई अलील है, इस वजह से नहीं बोल सके, लेकिन सब बोले हैं। इससे ज्यादा हक और क्या चाहिए। शुक्र करें कहीं और नहीं है। मैंने ये कहा था, एक मेंबर ने स्पीच की थी, मुझे बड़ी स्पीच पसंद आई थी कि जरा सिंध से निकले ना, प्यार मोहब्बत की धरती से निकलें और पंजाब में तो कोशिश करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बजट इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, इजलास में 143 सरकार ने बात की। यहाँ कहा जाता है कि हमें हक नहीं है। शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं हैं। सिंध से निकलकर जरा पंजाब का भी रुख करके देख लें। इस सरजमीन की थोड़ी इज्जत कर लें। सिंध असेंबली में खिताब में कहा कि सूबे की तरक्की के लिए सबको मुत्तहद होकर काम करना होगा। बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। चैलेंज करते हैं कि कोई 1 रुपया भी गलत फर्द को चला गया हो, हम जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सानहे गुल प्लाजा की रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। सानहे गुल प्लाजा के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। तो लाएं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा। एमकेएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों। आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। बने सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, बात करें। आपके इस पाकिस्तान में 2 गवर्नर मौजूद हैं। 2 गवर्नर का इस्तीफा रख के एमकेएम की 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली रखिए उसका इस्तीफा। एमकेएम की 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। भाई इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन रोक रहा है आपको?
सिंध के ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि हमसे कहा जाता है कि हुकूमती ओहदों से इस्तीफा दें। अगर पीपल्स पार्टी सदर मुल्क चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवाए तो MQM के विफाकी वज़रा भी इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में से इलेक्टेबल्स निकाल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। ये मत कहा करें कि कारकर्दगी पर अवाम वोट देती है। सईद गनी ने कहा कि लाहौर में MQM नहीं थी इसलिए अमन था। हम कहते हैं लाहौर में पीपल्स पार्टी नहीं इसलिए अमन है। कच्चे में कौन सी MQM थी? हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पिछले हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया था। कुछ नासिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म के अवामी खिदमत के हुक्म पर हमने लेवी में रिलीफ फराहम किया। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 460 रुपये फी लीटर को छू कर आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से मुतहरिक हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मनमाने नरखों पर LPG की फरोख्त से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। माकिज़ ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद लाहौर में मुख्तलिफ दुकानदार LPG 480 से 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतों में रोजाना 10 से 20 रुपये फी किलो तक इजाफा करते हैं। हुकूमत का सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की LPG की ब्लैक कीमत पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। अली परवेज़ मलिक का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफेखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस जारी। इसराइली फ़ौज का जनूबी शाम के इलाके में मुतादिद अफराद को हलाक करने का दावा। इसराइली अफवाज का कहना है कि इलाके से इसराइली अफवाज और शहरियों के लिए खतरे को ख़त्म कर दिया है। इसराइली फ़ौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालिबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालिबा भी किया कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक हादसे में 14 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 69,000 अफराद लापता। तलाशी का काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। साहिली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। रियासत लागुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज के सुपुर्द। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम। सैकड़ों बैनुल अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुँच गए। सदर डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक 24 से ज़ायद ममालिक से मदद मिली है। यूनिसेफ का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासरा 6 लाख से ज़ायद बच्चों समेत 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। चिलास की वादी थोर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल कर दी गईं। घरों की सफाई और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दर्जनों बेघर खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का माली इमदाद और नुकसानात के इजाले का मुतालबा। वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से मकानात, बागात, फसलें, राबता सड़कें मुतासिर हो गई थीं। गाड़ियाँ बह गईं जबकि एक मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुँचा था।
लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हब्स की शिद्दत। महकमे मौसमियात ने दर्ज हरारत में मजीद इजाफे से मुतालिक खबरदार कर दिया। गर्मी की शिद्दत का एहसास मजीद बढ़ने के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत। खुजदार, जोब, ज़ियारत और हरनाई समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज बारिश की पेश गोई। साहिली पट्टी में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में रोजाना दाखिली रास्तों, राहदारियों, वार्ड्स, वेटिंग एरियाज की सफाई का अमल जारी। ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए मखसूस केमिकल्स का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि यूरोपीय मयार की सफाई से मुतादी अमराज के फैलाव की कमी मुमकिन बनाई जा रही है। बच्चों और खवातीन की सेहत और गायनी वार्ड्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अस्पतालों की रोजाना सफाई के बायस इन्फेक्शन के अमराज में वाज़ेह कमी आई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नए माली साल का मुतवाज़न और तरक्याती बजट पेश किया है। कराची के तमाम अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर्स की तामीर और बहाली जारी रहेगी। KMC के मातहत जो सड़कें नहीं वो भी बनाएंगे। KMC के 11,500 मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो की तरजीहात में कराची की खिदमत शामिल है। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती सतह पर पहली मरतबा खिदमत का मौका मिला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कोशिश यही है कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल को फाम और तफहीम से हल किया जाए। तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि अमन को मौका दिया जाए। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहकर ही बातचीत होगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, जख्मों पर मरहम रखा जाए। कश्मीरी हमारे भाई हैं, ला ताल्लुक नहीं रह सकते। कराची से अपने खानदान के हमरा कोयटा की सैर करके वापस जाने वाला नौजवान मस्तूम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग की भीड़ चढ़ गया। बीवी शदीद जख्मी हो गई जबकि दोनों कमसिन बेटियां फायरिंग में महफूज रहीं। मकतूल ताजिर अली मुर्तज़ा जमील की नमाज जनाजा तारिक रोड रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई। ताजिर अली मुर्तज़ा जमील के कत्ल पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में काहना के इलाके में मदरसे के तालिब-इल्म पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात। तालिब-इल्म की निशानदही पर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तालिब-इल्म और मदरसे के अमी में तल कलामी हुई। मदरसे के अमी ने बदला लेने के लिए साथियों के हमरा तशद्दुद किया। CCTV फुटेज में मुलजिमान को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। 6 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जदोजहद में पेशरफ। माहौलियाती नमूनों के नताइज में नुमायां बेहतरी। 29 में से 28 नमूनों की मनफी रिपोर्ट। अगस्त 2023 के बाद मनफी माहौलियाती नमूनों की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची डिवीजन में 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली बार मनफी आए। सिंध के दीगर डिवीजन में पहली बार तमाम 17 माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए। और दिलकश नज़ारे और सहर अंगेज आबशार। हज़ारा डिवीजन की दुश्वार गुजार वादियों में छुपे कुदरती हुस्न ने सयाहों के दिल जीत लिए। रास्ते का सफ़र भी एक यादगार एडवेंचर बन जाता है।